हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर करते हैं। देखो सबसे पहले हम टॉपिक बात करते हैं फोर्स क्या होती है। देखो किसी चीज़ को आप पुश करो, पुश क्या होता है अपने से दूर करना, ठीक है, और पुल क्या होता है अपनी तरफ खींचना। तो अगर हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्लियर है? जैसे कि एक फुटबॉल को आप किक करो, ठीक है, तो किक कर रहे हो आप, तो यानी कि क्या कर रहे हो, उसको पुश कर रहे हो, है ना, ध्यान से सोचो, पुश कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो, पुश। और ओपनिंग अ डोर की अगर हम बात करें तो ओपनिंग अ डोर में अगर आपने देखा होगा इस तरीके से, अगर ओपनिंग अ डोर है, ये इसका हैंडल है, ठीक है, अगर आप इसे अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है, अपनी तरफ खोलोगे, तो ये क्या हो गया, पुल। और अगर दूसरी साइड इसको करोगे तो देखो जैसे ये डोर है, ऐसे समझो अपनी तरफ, ये डोर है, इसको मैं अपनी तरफ कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, पुल। और दूसरी तरफ कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, पुश। जैसे इससे ऐसे समझो, इससे स्केल से, जैसे ये डोर है, ये हैंडल है, अगर मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ अपनी तरफ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, पुल। और अगर इसको मैं खोल रहा हूँ अंदर की तरफ, तो ये क्या हो गया, पुश। तो ओपनिंग का डोर में पुश और पुल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में जाते हो तो उनके जो डोर होता है ना, कांच का जो लगा होता है ग्लास का, उस पर पुल भी लिखा होता है, पुश भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप अंदर जा रहे हो तो उस पर लिखा होगा पुल, ठीक है, पुल मतलब अपनी तरफ खींचो। क्लियर? और जब आप अंदर से बाहर आ रहे होंगे तो उस पर अंदर वाली साइड लिखा होगा पुश, तो आप बाहर की तरफ उसे खोलोगे। क्लियर है? तो पुश पुल ये दोनों ही हो सकते हैं ओपनिंग अ डोर में। क्लियर हो गई बात? अब देखो जो फोर्सेस होते हैं वो ड्यू टू अ इंटरेक्शन होती है। ड्यू टू इंटरेक्शन की बात क्या है, मतलब क्या कि एटलीस्ट टू बॉडीज़ का इंटरेक्शन तो होना ज़रूरी है, यानी कि टच होना तो ज़रूरी है फोर्स के लिए, तभी फोर्स जो है अपना काम करेगी। तो यही लिख रखा है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। क्लियर है इतनी बात? जैसे इसको समझो, जैसे मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखी है, एक बुक रखी है, मान लो ये बुक रखी है एक, ठीक है। अब ये बुक अपने से तो नहीं इधर उधर जा सकती ना, अपनी पोजीशन ऐसे तो नहीं चेंज कर लेगी, कोई फोर्स चाहिएगी इसको। या मैं ऐसे तो नहीं कर सकता, कोई बुक रखी है और हम कोई मंत्र पढ़ें गिली गिली छू और ये इधर उधर हो जाए, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको टच करना पड़ेगा। आइदर आप या तो इस, आप अगर यहाँ हो, ठीक है, मान लो यहाँ हो, या तो आप इसको अपनी तरफ खींचो, दैट इज़ अ पुल, पुल करो, या तो या इसको इस साइड पुश करो, ये हो गया पुश करना, और ये क्या हो गया हमारा, पुल करना। अपनी तरफ खींच रहे हो तो पुल कर रहे हो, तो ये इधर आ जाएगी बुक, और अगर आप इसको दूसरी साइड कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, पुश, यानी कि ये इधर मूव कर रही है, तो मतलब मोशन हो रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होगा, जब आप फोर्स लगाओगे इस पर। फोर्स कैसे लगेगी, जब आप इसको टच करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जांपल ये लिया कि इफ़ अ बुक इज़ लाइंग ऑन अ टेबल इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, एंड टू ब्रिंग द बुक इन मोशन वी हैव टू इंटरेक्ट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टच विद द बुक आइदर बाय पुलिंग और पुशिंग इट। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, कि फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या असर हो सकता है। देखो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी स्टेशनरी मतलब क्या होता है, रेस्ट, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको हम मूव कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स की हेल्प से। जैसे कि एक चेयर है मान लो, ठीक है, वो रेस्ट पर है, ये एक इस तरीके से बना दी हमने, ये चेयर है एक, ठीक है। अब ये चेयर जो है रेस्ट पर है, अगर हम इसको फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात? फोर्स लगाओगे तो एक रेस्ट जो चेयर है वो मूव करेगी। या फिर एक टॉय है, जैसे एक टॉय का एग्जांपल हो, जैसे मान लो कोई, ऐसे मान लो कोई कैट है, ये ऐसे समझ लो, ठीक है। अब इस पर क्या किया, थ्रेड लगा हुआ है और एक बच्चा इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये रेस्ट पे है टॉय, जब इसकी रोप थी और इस बच्चे ने इसको क्या किया, पुल किया, तो ऑब्वियस ही बात है ये मोशन में आएगा। तो फोर्स से क्या हो रहा है, एक टॉय मूव भी कर रहा है। और एक बाईसाइकिल, बाईसाइकिल तो आपको पता ही है, उसके पैडल्स पे आप फोर्स लगाओगे तो वो मूव करती है ना। अब ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा मूव कराएगी जो बॉडी रेस्ट पे है। जैसे कि एग्जांपल समझो, एक वॉल है, ठीक है, उसको पुश करो, ठीक है, तो क्या वो मूव करेगी, नहीं करेगी, जबकि है वो रेस्ट में। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि कोई भी रेस्ट पे बॉडी है उसको फोर्स की हेल्प से हम मूव करा लें। जैसे कि एक ट्री को पुश करो, वो भी नहीं मूव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है क्या इफेक्ट, कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी को कैसे स्टॉप कर सकते हो, बहुत ईजी है। जैसे
समझ लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आप फील्डर हो और आपके पास बॉल आई, ठीक है, तो आप अपनी हैंड्स से क्या करोगे, उसे स्टॉप करोगे, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो कि उसकी वजह से वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अ मूविंग बॉल कैन स्टॉप एंड कम टू रेस्ट व्हेन यू अप्लाई फोर्स, क्लियर है, विद योर हैंड्स। तो ऑब्वियस बात है वो रुकी जाएगी, है ना, जबकि मोशन में थी। दूसरा क्या है, जैसे आप साइकिल पे हो, ठीक है, और आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो वो भी क्या होगी, स्टॉप हो गई। साइकिल मूव कर रही है लेकिन आपने फोर्स लगाई यानी कि ब्रेक अप्लाई किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो स्टॉप होगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है, मूव जो कर रही है ऑब्जेक्ट उसको भी वो स्टॉप कर सकते हैं फोर्स की हेल्प से, ठीक है। तीसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स की हेल्प से क्या हो सकता है, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, कोई अगर बॉडी मूविंग है उसकी हम डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। कैसे, जैसे इसका एग्जांपल समझो, आपको पता ही है, यहाँ पर ये मान लो एक बैट्समैन खड़ा है, ठीक है, और यहाँ ये एक बॉलर है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ से वो जब बॉल इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, ऐसे गई बॉल डायरेक्शन में, तो अब ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा बैट से, ठीक है, और बॉल मान लो ये इधर जाके गिरेगी कहीं, मान लो सिक्सर लग गया, तो बॉल ऐसे आ रही थी, बैट्समैन ने हिट किया बॉल को, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई या नहीं हो गई, तो फोर्स से क्या हुआ, मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ये एग्जांपल है इसमें, व्हेन अ बैट्समैन हिट्स द बॉल विद हिज बैट द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल चेंजेस। सेम कहानी टेनिस की भी हो सकती है। टेनिस में भी क्या होता है, दो प्लेयर हैं, ठीक है, इनके हाथ में क्या है, रैकेट्स हैं, क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इसने इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, और इसने इस डायरेक्शन में फेंका बॉल को, क्लियर है। तो व्हेन अ टेनिस प्लेयर रिटर्न अ सर्विस ही और शी यूज़ अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। ही और शी क्या, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है ना, जो खेल रहे हैं। क्लियर हो गई होगी बात ये भी, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है बॉल की, ठीक है। नाउ फोर्थ क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज हो सकती है, जैसे कि मान लो स्विंग ले रहे हैं, ऐसे एग्जम्पशंस करो अपने माइंड में, स्विंग ले रहा है एक बच्चा, ठीक है, आप पीछे खड़े हो और उसे झुला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको अगर स्पीड बढ़ानी है आपको, आप पुश करोगे उसको, पीछे से पुश करोगे स्विंग को, ठीक है, पुश करते रहोगे, फिर वो आपके पास आए, देखो ऐसे चलेगा ना, जैसे मान लो ये स्विंग है, इस तरीके से ये स्विंग है, यहाँ बच्चा बैठा है, ये आप इसके पीछे खड़े हो, ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आगे की तरफ पुश करोगे, तो ये आगे जाएगा, ठीक है, फिर ये आपके पास आएगा मुड़ के स्विंग जहाँ आप खड़े हो, फिर आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे, तो आप पुश करते जा रहे हो बार बार, जितनी बार वो आपके पास आ रहा है, यानी कि आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी स्विंग की। और स्विंग की स्पीड कम भी हो सकती है, कैसे, मान लो स्पीड बढ़ गई, अब आप पीछे ही खड़े हो स्विंग के, तो आप उसे क्या करोगे, पकड़ लोगे, है ना, पुल करोगे अपनी तरफ ताकि वो आगे ना जाए, उससे क्या हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई। क्लियर है, करके देखना, स्विंग में ये होता है, आपने कई बार कर किया भी होगा, बस यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ कहानी वही है ये जो आप करते हो, ठीक है, स्विंग लेते हुए या किसी को झुला रहे हो जब, ठीक। नाउ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बाईसाइकिल। अब फोर्स जो है स्पीड कैसे चेंज कर सकती है बताओ, बाईसाइकिल की सोचो, आप बाईसाइकिल चला रहे हो, अगर आप पैडलिंग पे फोर्स और ज़्यादा लगाओगे, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, वो तेज़ चलेगी या नहीं, स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी वहाँ पर, तो यही चीज़ है। और ब्रेक अप्लाई करोगे तो उसकी स्पीड स्लो भी हो जाएगी, रुकेगी भी वो, लेकिन पहले तो स्लो हो जाएगी, ठीक है, दोनों ही केस हैं। नाउ फिफ्थ क्या, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। तो ये तो सही है यार। अब देखो जरा इसका मैं एग्जांपल में क्या बोलता हूँ, मान लो आपने किसी को मार दिया, मुक्का मार दिया, चाटा मार दिया, तो यार उसकी जो फेस है उसका शेप भी बिगड़ जाएगी और साइज़ भी बिगड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई तो, है ना, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको पता ही है। तो ये तो एग्जांपल के तौर पे था। जैसे और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बैलून है, ठीक है, बैलून को आपने क्या हुआ है, फुलाया हुआ है, तो आप उसे जब अपने हाथ से स्क्वीज़ करोगे तो उसकी शेप चेंज नहीं होती है, फोर्स से वो चेंज हो रही है शेप, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल लिए वो लिए स्क्वीजिंग अ ट्यूब ऑफ, मान लो टूथपेस्ट है, ठीक है, उसमें अगर आप स्क्वीज़ करोगे तो ऑब्वियसली तो बाहर निकल जाएगी और ट्यूब की जो है शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, साइज़ भी चेंज हो जाता है, काफ़ी निकाल लोगे आप, फोर्स से फोल्ड कर दो, ठीक है। और नीडिंग फ्लोर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आटे को आप गूंथते हो ना, जैसे देखा है कभी अपने मम्मा को, आटे में पानी डालते हैं, फिर उसे ऐसे मसते हैं हाथों से, तो गूंदना होता है, ठीक है ना।
तो वो आटे की भी क्या हो जाती है, देखो फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो वो गूथा हुआ जो आटा होता है उसको देखना, उसमें कुछ फोर्स ना होगा, आप कोई भी शेप की कोई भी चीज़ बना लो उससे, है कि नहीं? तो फोर्स से आप वो शेप भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, आया इतना समझ में, बताओ या नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।